अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम सबक नंबर 13 नफ़ा और नुकसान नुकसान के सबक उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे और इसकी मश्की सवालात हल करेंगे। फ़रोख्त कीमत ख़रीद कीमत से ज़्यादा हो तब नफ़ा होता है। नफ़ा का ज़ाब्ता है फ़रोख्त कीमत तफरीक ख़रीद कीमत। नफ़ा का ज़ाब्ता है फ़रोख्त कीमत तफरीक ख़रीद कीमत। इसी तरह से फ़रोख्त कीमत ख़रीद कीमत से कम हो तब नुकसान होता है। नुकसान का ज़ाब्ता है ख़रीद कीमत तफरीक फ़रोख्त कीमत। अब इसके ऊपर हम मश्क नंबर 31 की मिसालें हल करेंगे। सबसे पहली मिसालें देखिए। ज़ैल की जदौल में ख़रीद कीमत और फ़रोख्त कीमत दी हुई हैं। तय कीजिए कि नफ़ा हुआ या नुकसान और कितना। इन्हें लिखकर जदौल मुकम्मल कीजिए। ये जदौल जो है आपको आपकी कॉपी में बनाना है और इसकी एक एक मिसाल हल करके आपको नफ़ा हुआ या नुकसान बताना है और कितने रुपये नफ़ा हुआ है कितने रुपये नुकसान हुआ। जैसा पहली मिसाल लेंगे हम, ख़रीद कीमत 4,500 रुपये। कोई चीज़ खरीदी गई है 4,500 रुपये में और फ़रोख्त की गई है 5,000 रुपये में। यहाँ पर फ़रोख्त कीमत ज़्यादा है, यानी यहाँ पर क्या हुआ है, नफ़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे नफ़ा। अब कितना नफ़ा हुआ मालूम करने के लिए हम इस मिसाल को हल करना है। यहाँ पर देखिए हल में लिखिए ख़रीद कीमत 4,500 रुपये, फ़रोख्त कीमत 5,000 रुपये, यानी नफ़ा हुआ है ना। फ़रोख्त कीमत ज़्यादा है तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि नफ़ा हुआ। नफ़ा का ज़ाब्ता डालेंगे फ़रोख्त कीमत तफरीक ख़रीद कीमत। फ़रोख्त कीमत कितनी है, 5,000 रुपये, तफरीक ख़रीद कीमत 4,500 रुपये। 5,000 में से 4,500 रुपये तफरीक करेंगे तो बाकी कितना रहा, 500 रुपये। यानी यहाँ पर नफ़ा कितना हुआ है, 500 रुपये नफ़ा हुआ है। तो देखो बच्चों यहाँ पर कितने रुपये नफ़ा हुआ, यहाँ पर लिखेंगे हम 500 रुपये। अब इसी तरह से दूसरी मिसाल देखिए। 4,100 रुपये ख़रीद कीमत 4,100 रुपये और फ़रोख्त कीमत है 4,090 रुपये। तो यहाँ पर हमें देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। फ़रोख्त कीमत क्या है, ख़रीद कीमत से कम है, यानी क्या हुआ, यहाँ पर नुकसान हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, नुकसान लिखेंगे। और नुकसान कितना हुआ, मिसाल हल करके हम नुकसान मालूम करेंगे। नुकसान का ज़ाब्ता डालेंगे ख़रीद कीमत तफरीक फ़रोख्त कीमत। ख़रीद कीमत कितनी है, 4,100 रुपये, तफरीक फ़रोख्त कीमत है 4,090 रुपया। उसमें से तफरीक करेंगे तो कितना बाकी रहेगा, तफरीक करेंगे तो कितना बाकी रहेगा, 10 रुपये। यानी कितना नुकसान हुआ, 10 रुपये नुकसान हुआ। तो यहाँ पर देखिए 10 रुपये लिखेंगे। इस तरह से बाकी की दो मिसालें ये आपको खुद से करना है। अब दूसरा सवाल देखिए, इबारती सवाल दिया हुआ है। दुकानदार ने एक साइकिल 3,000 रुपये में ख़रीदी और इसे 3,400 रुपये में फ़रोख्त कर दी, तो इसे कितना नफ़ा हुआ। नफ़ा हुआ है, फ़रोख्त कीमत ज़्यादा है, ख़रीद कीमत 3,000 है और फ़रोख्त कीमत 3,400 है, यानी कितना नफ़ा हुआ हमें वो बताना है। साइकिल की ख़रीद कीमत 3,000 रुपये, फ़रोख्त कीमत 3,400 रुपये, तो नफ़ा हुआ है। नफ़ा का ज़ाब्ता डाले हमने फ़रोख्त कीमत, नफ़ा बराबर फ़रोख्त कीमत तफरीक ख़रीद कीमत। फ़रोख्त कीमत कितनी है, 3,400 रुपये, तफरीक ख़रीद यानी 3,000 रुपये। 3,400 में से 3,000 तफरीक करेंगे तो बाकी रहेगा 400 रुपये, यानी दुकानदार को 400 रुपये नफ़ा हुआ। इसी तरह से तीसरा सवाल, शगुफ्ता खाला ने 475 रुपये का दूध खरीदा। उस दूध का दही बनाकर 700 रुपये में फ़रोख्त किया, तो बताइए उन्हें कितना नफ़ा हुआ। देखो यहाँ पर शगुफ्ता खाला ने दूध की खरीद की, मैंने दूध कितने में ख़रीदा हुआ था, 475 रुपये में, और 700 रुपये जो दही बनाकर फ़रोख्त कीमत कितनी हासिल हुई, 700 रुपये। तो यहाँ पर नफ़ा हुआ हमें नज़र आ रहा है, तो नफ़ा का ज़ाब्ता डालेंगे। नफ़ा बराबर फ़रोख्त कीमत तफरीक ख़रीद कीमत। फ़रोख्त कीमत कितनी है, 700 रुपये बराबर 700 रुपये तफरीक 475 रुपये। 700 में से 475 तफरीक करेंगे तो कितना आएगा, तो 225 रुपये बाकी रहे, यानी शगुफ्ता खाला को 225 रुपये नफ़ा हुआ। चौथा सवाल, दिवाली पर जीजा माता महिला बचत गट ने चकलियाँ बनाने के लिए 15,000 रुपये का खाम माल खरीदा।
बनाई गई चकलियाँ फरोख्त करने पर बचत गट को 22,050 रुपये मिले। तो बताइए बचत गट को कितना नफ़ा हुआ। चकलियाँ बनाने के लिए खाम माल लाए 15,000 रुपये में और चकलियाँ बना के फ़रोख्त किया गया 22,050 में, यानी नफ़ा हुआ। नफ़ा का ज़ाब्ता डालेंगे। फ़रोख्त कीमत तफरीक ख़रीद कीमत। फ़रोख्त कीमत कितनी है 22,050 तफरीक 15,000। तफरीक करेंगे तो बचेगा 7,050 रुपये। बचत गट को 7,050 रुपये नफ़ा हुआ। पांचवा सवाल देखिए, फारूक ने थोक बाज़ार से मेथी की 100 गट्टियाँ 400 रुपये में खरीदी। एक थोक व्यापारी है जो 100 गड्डियाँ मेथी के 400 रुपये में खरीदी। अचानक होने वाली बारिश की वजह से उसके हाथ गाड़ी पर 30 गड्डियाँ भीग कर ख़राब हो गई। 100 में से 30 गड्डियाँ ख़राब हो गई। बाकी मानदा गड्डियाँ उसने हिसाब से फ़रोख्त कर दी। तो बताइए उसको नफ़ा हुआ या नुकसान और कितना। तो यहाँ पर हमें नफ़ा हुआ या नुकसान और कितना नुकसान हुआ ये हमें मालूम करना है, या कितना नफ़ा हुआ मालूम करना है। मेथी की 100 गड्डियों की ख़रीद कीमत कितनी है 400 रुपये। 30 गड्डियाँ ख़राब हो गई यानी गड्डियाँ फ़रोख्त की गई। 100 में से 30 गड्डियाँ ख़राब हो गई यानी कितनी बची 70। फ़रोख्त कितनी गड्डियाँ की गई 70 गड्डियाँ फ़रोख्त की गई। फ़ी गड्डी फ़रोख्त कीमत 5 रुपया, यानी 70 गड्डियों की फ़रोख्त कीमत हमें मालूम करेंगे। तो किस तरह से मालूम करेंगे 70 ज़र्ब 5 हो जाएगा। 70 गड्डियों की कीमत मालूम हो जाएगी। 5 सिफर सिफर 5 सत्ते 35, यानी 350 रुपये में 70 गड्डियाँ फ़रोख्त की गई। यहाँ ख़रीद कीमत फ़रोख्त कीमत से ज़्यादा है। फ़रोख्त कीमत ख़रीद कीमत कितनी है 400 और फ़रोख्त कीमत 350, यानी फ़रोख्त कीमत जो है कम हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया नुकसान हो गया। नुकसान का ज़ाब्ता डालेंगे। नुकसान बराबर ख़रीद कीमत तफरीक फ़रोख्त कीमत। ख़रीद कीमत कितनी है 400 रुपया और फ़रोख्त कीमत कितनी है 350 रुपया, यानी कितना 400 में से 350 तफरीक करेंगे तो 50 बाकी रहेगा, यानी कितना नुकसान हो गया 50 रुपये। फारूक को 50 रुपये नुकसान हुआ। छठा सवाल, रफ़ीक ने 1 क्विंटल प्याज 2,000 रुपये में ख़रीदी। बाद में उसने 18 रुपये फ़ी किलोग्राम के नर्ख से सब प्याज फ़रोख्त कर दी। तो बताइए कारोबार में उसे नफ़ा हुआ या नुकसान और कितना हुआ। 1 क्विंटल यानी 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल यानी 100 किलोग्राम। अब 100 किलोग्राम प्याज की ख़रीद कीमत कितनी है 2,000 रुपये। 100 किलोग्राम प्याज की कीमत 2,000 रुपये। तो फ़ी किलोग्राम प्याज की फ़रोख्त कीमत यानी 1 किलोग्राम प्याज कितने में फ़रोख्त की जा रही है 18 रुपये में। तो यहाँ पर 100 किलोग्राम प्याज की फ़रोख्त कीमत हम मालूम करेंगे। 100 को 18 से ज़र्ब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800। क्विंटल प्याज की फ़रोख्त कीमत और ख़रीद कीमत कितनी थी 2,000 रुपये, यानी फ़रोख्त कीमत कम है ख़रीद कीमत ज़्यादा है, यानी यहाँ पर क्या हुआ नुकसान हुआ। तो नुकसान का ज़ाब्ता डालेंगे। नुकसान बराबर ख़रीद कीमत तफरीक फ़रोख्त कीमत। ख़रीद कीमत कितनी है 2,000 रुपये और फ़रोख्त कीमत है 1800 रुपया। इसको तफरीक करेंगे तो कितना बचेगा 200 रुपया, यानी 200 रुपये क्या हो गया नुकसान हो गया। रफ़ीक को 200 रुपये नुकसान हुआ। सवाल नंबर 7 देखिए, शरीफा आपा ने थोक व्यापारी से 25 साड़ियाँ 10,000 रुपये में ख़रीदी। 25 साड़ियाँ 10,000 रुपये में ख़रीदी और ये तमाम साड़ियाँ उसने 460 रुपये फ़ी साड़ी के नर्ख से, फ़ी साड़ी यानी एक साड़ी 460 रुपये की कीमत से फ़रोख्त कर दी। तो बताइए इस कारोबार में शरीफा आपा को कितना नफ़ा हुआ। अब यहाँ पर देखिए 25 साड़ियों की ख़रीद कीमत 10,000 रुपये। तो एक साड़ी की फ़रोख्त कीमत कितनी होगी फ़रोख्त कीमत है 460 रुपये। तो हम पहले क्या करेंगे 25 साड़ियों की फ़रोख्त कीमत किस तरह से 25 ज़र्ब 460 रुपये। 460 दोनों का ज़र्ब करेंगे तो कितना आएगा 11,500 रुपये। ये क्या है 11,500 रुपये 25 साड़ियों की फ़रोख्त कीमत। तो यहाँ पर ख़रीद कीमत 10,000 थी, फ़रोख्त कीमत 11,500, यानी फ़रोख्त कीमत ख़रीद कीमत से ज़्यादा है, यानी क्या हुआ नफ़ा हुआ। नफ़ा का ज़ाब्ता डालेंगे। नफ़ा बराबर फ़रोख्त कीमत तफरीक ख़रीद कीमत। फ़रोख्त कीमत कितनी है 11,500 रुपये तफरीक
ख़रीद कीमत है 10,000 रुपये। तफरीक करेंगे तो कितना बाकी रहेगा? 1500 रुपये। यानी शरीफा आपा को 1500 रुपये नफ़ा हुआ।